हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए आधुनिक काल में भारतेंदु काल के कवियों का परिचय और भारतेंदु युग की विशेषताएं लेकर आई हुई हूँ। आधुनिक काल का समय 1938 से 1953 तक माना जाता है। सबसे पहले हम आधुनिक काल का उपविभाजन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखते हैं। पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु काल का समय 1857 से 1900 ईस्वी माना है उन्होंने। जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी काल का समय 1900 से 1918 ईस्वी माना है। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी इन्होंने इसका समय माना है। छायावादोत्तर काल को दो भागों में बांटा है। प्रगति प्रयोग काल, इसका समय है 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल, इसका समय है 1953 ईस्वी से। अब देखते हैं भारतेंदु युग यानी पुनर्जागरण काल 1857 से 1900। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। रेनेसा का अर्थ होता है नवजागरण या पुनर्जागरण। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी नवजागरण के भाग दो किए हैं, लोक जागरण यानी भक्ति आंदोलन और नवजागरण यानी हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। मिश्र बंधु ने भारतेंदु युग को कहा है वर्तमान काल। रामकुमार वर्मा ने भारतेंदु युग को आधुनिक काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने नई धारा प्रथम उत्थान कहा है और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नवजागरण की संज्ञा दी है। अब भारतेंदु पूर्व कुछ काव्य धारा लिखी गई थी, हम वो देख लेते हैं। रीवा नरेश रघुराज सिंह की रचनाएं हैं। राम स्वयंवर, रुक्मणी परिणय, आनंदा भूनिधि और रामायष्टयाम। सरदार कवि की रचनाएं हैं हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। गोपाल चंद्र गिरधर दास की रचनाएं हैं राधा स्रोत, गोपाल स्रोत, भारती भूषण और छंदोवर्णन। सेवक की रचना है नखशिख। सरदार कवि की रचना है षड्ऋतु। चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है नखशिख और हमीर हट। रामदास की रचना है कविकल्प दुर्गम। अब भारतेंदु और उनका मंडल देखते हैं। भारतेंदु मंडल के कवि सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट आते हैं। ये इन्होंने निबंध लिखे हुए हैं 1844 से 1914 ईस्वी तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय है 1850 से 1885। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का समय है 1855 से 1923। प्रताप नारायण मिश्र का समय है 1856 से 1894। जगमोहन सिंह का समय 1857 से 1899। अंबिका दत्त का समय 1858 से 1900। जगमोहन जी का 1857 था, अंबिका दत्त व्यास का 1858। राधा कृष्ण दास का 1865 से 1907। राधा चरण गोस्वामी का समय है 1858। इनके अतिरिक्त सिरधर पाठक 1859 से 1928। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907। हरिऔंध 1865 से 1945 की कविताओं का प्रकाशन भी इस युग से आरंभ हो गया था, किंतु ये द्विवेदी युग में आते हैं, बाल मुकुंद गुप्त, हरिऔंध और सिरधर पाठक। अब हम भारतेंदु युग के अन्य कवि देखते हैं, जिनमें नवनीत चतुर्वेदी, जिनका समय है 1868 से 1919 और जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब सबसे महत्वपूर्ण भारतेंदु युग की विशेषताएं जो बार बार पूछी जाती हैं वो देख लेते हैं। भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता थी, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता थी, प्रकृति चित्रण था, हास्य व्यंग्य का प्रयोग हुआ था, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। काव्यानुवाद, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, विभिन्न काव्यों का प्रयोग जैसे मुक्तक व प्रबंध काव्य और भाषाई चेतना। तो यहाँ पे भारतेंदु मंडल के कवियों का परिचय संक्षिप्त में तथा भारतेंदु युग की विशेषताएं हमने देख ली हैं। अब मैं अगली वीडियो में भारतेंदु युग की जितनी भी रचनाएं
है महत्वपूर्ण और कवियों का परिचय तथा इस युग में जो पत्रिकाएं लिखी गई थी वो लेकर आऊँगी क्वेश्चन के माध्यम से। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, उसके बाद हम द्विवेदी युग देखेंगे। तो बने रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।